उत्तर दिशा में बसा था सूर्यगढ़ राज्य और दक्षिण में फैला था चंद्रपुर। दोनों राज्य समृद्ध थे, शक्तिशाली थे, लेकिन उनके बीच वर्षों पुरानी दुश्मनी थी। सूर्यगढ़ का राजकुमार वीरेंद्र साहसी था, तेजस्वी था और युद्ध कला में निपुण। चंद्रपुर की राजकुमारी नैना सुंदर थी, बुद्धिमान थी और शांति में विश्वास रखती थी। एक दिन नियति ने दोनों को एक ऐसे स्थान पर मिला दिया जहाँ न कोई राजा था, न कोई सैनिक, सिर्फ इंसान थे। वह था घना जंगल जहाँ राजकुमार वीरेंद्र घायल अवस्था में गिर पड़ा था। राजकुमारी नैना उसे देखकर ठिठक गई। दुश्मन राज्य का राज चिन्ह उसकी तलवार पर साफ दिख रहा था, लेकिन दिल ने कहा इंसान पहले है, राजकुमार बाद में। नैना ने उसकी मरहम पट्टी की, पानी पिलाया और बिना नाम पूछे उसकी जान बचा ली। होश में आने पर वीरेंद्र की नजर उस चेहरे पर पड़ी जिसे देखकर दिल पहली बार युद्ध भूल गया। दोनों नहीं जानते थे कि वे दो राज्यों के वारिस हैं और उनका यह मिलन इतिहास बदलने वाला है। जंगल की उस शांति में समय जैसे थम सा गया था। वीरेंद्र की आंखें खुली तो सामने जलती हुई आग थी और उसके पास बैठी थी वही युवती जिसने उसकी जान बचाई थी। वीरेंद्र ने उठने की कोशिश की, लेकिन दर्द ने उसे रोक लिया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। अगर तुम न होती तो शायद यह सुबह न देख पाता। नैना ने नजरें झुका ली। वह नहीं चाहती थी कि कोई नाम, कोई पहचान इस पल को बिगाड़ दे। रात गहरी होने लगी। जंगल की हवाएं अजीब सी सरसराहट कर रही थी। वीरेंद्र ने कहा, मैं एक यात्री हूँ, उत्तर से आया हूँ। नैना कुछ पल चुप रही, फिर बोली, मैं भी बस जंगल से प्रेम करने वाली एक साधारण लड़की हूँ। दोनों जानते थे कि यह सच पूरा नहीं है, फिर भी झूठ में एक अजीब सी सच्चाई थी। आग की रोशनी में उनकी आंखें मिली और उस क्षण दुश्मनी की दीवारें बिन देखे ही गिरने लगी। दूर कहीं भेड़ियों की आवाज गूंजी। नैना घबरा गई। वीरेंद्र ने कमजोर हाथों से अपनी तलवार थामी और पहली बार किसी युद्ध के लिए नहीं, किसी की सुरक्षा के लिए खड़ा हुआ। नैना ने ये देखा और उसके दिल में कुछ बदल गया। उसे नहीं पता था कि वह जिस इंसान पर भरोसा कर रही है वह सूर्यगढ़ का राजकुमार है, और वीरेंद्र नहीं जानता था कि जिस साधारण लड़की को वह दिल दे बैठा है वह चंद्रपुर की राजकुमारी है। नियति मुस्कुरा रही थी क्योंकि टकराव अब बहुत दूर नहीं था। सुबह की पहली किरण जंगल की पत्तियों से छनकर उनके चेहरे पर पड़ी। रात की आग बुझ चुकी थी, लेकिन दिलों में एक नई लौ जल रही थी। नैना ने जड़ी बूटियों का लेप वीरेंद्र के घाव पर लगाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी, शायद ठंड से नहीं, किसी अनकहे डर से। आज तुम्हें यहाँ से जाना होगा, नैना ने कहा। जंगल अब सुरक्षित नहीं रहा। वीरेंद्र ने चारों ओर देखा। मिट्टी पर पड़े पैरों के निशान किसी और की मौजूदगी बता रहे थे। उसी पल दूर से घोड़ों की टापें सुनाई दी और सैनिकों की आवाज गूंजी। राजकुमार वीरेंद्र यहीं कहीं है। वीरेंद्र का चेहरा सख्त हो गया। नैना की सांस अटक गई। वे तुम्हें खोज रही हैं? उसने धीमे से पूछा। वीरेंद्र ने सिर झुका लिया। अब सच छुपाना और भारी लग रहा था। मैं सूर्यगढ़ का राजकुमार हूँ। ये शब्द नैना के कानों में पड़े और उसका दिल जैसे थम सा गया। कुछ पल बाद उसने गहरी सांस ली और बोली, तो तुम वही हो जिससे हमारे राज्य को सबसे ज्यादा डर लगता है। सैनिकों की आवाज और पास आ रही थी। वीरेंद्र ने कहा, अगर चाहो तो मैं चला जाऊं, तुम पर आंच नहीं आने दूंगा। नैना ने उसकी ओर देखा। आंखों में डर था पर उससे ज्यादा विश्वास था। नहीं, उसने कहा, आज तुम मेरी शरण में हो। उसी क्षण नैना ने अपना दुपट्टा हटाया और चंद्रपुर का राज चिन्ह उसके हार में चमक उठा। अब चौंकने की बारी वीरेंद्र की थी। दोनों सच अब सामने थे और जंगल की ये शांति अब टूटने वाली थी। नैना ने वीरेंद्र का हाथ थामा। उसकी पकड़ में डर नहीं, फैसला था। इस रास्ते से उसने फुसफुसा कर कहा और घने पेड़ों के बीच एक संकरी पगडंडी की ओर बढ़ गई। वीरेंद्र दर्द सहते हुए उसके साथ चलता रहा। हर कदम पर उसे एहसास हो रहा था अब ये सिर्फ उसकी लड़ाई नहीं रही। पीछे से आवाज आई, रुको, कोई वहां है। तीर हवा में छूटा और पेड़ के तने में धंस गया। नैना ने वीरेंद्र को चट्टानों के पीछे छिपाया और खुद सामने आ गई। ये जंगल हमारा है, उसने दृढ़ स्वर में कहा। यहाँ बिना अनुमति कोई नहीं जा सकता। सैनिक ठिठक गए। राजकुमारी को पहचानते ही सबने सिर झुका लिया। वीरेंद्र सब देख रहा था। जिसे वह साधारण समझ बैठा था वह तो एक राज्य की शान थी। सैनिकों ने पीछे लौटने का आदेश दिया। जंगल फिर शांत हो गया। नैना चुपचाप वीरेंद्र के पास आई और बोली, अब तुम्हें जाना होगा। अगर दोनों राज्य जान गए तो युद्ध तय है। वीरेंद्र ने उसका हाथ थाम लिया। अगर युद्ध मेरे और तुम्हारे बीच आए तो मैं तलवार नहीं उठाऊंगा, उसने कहा। नैना की आंखें भर आई। राज्य दिल से नहीं चलते राजकुमार। दोनों जानते थे यह विदाई सिर्फ आज की नहीं थी। दूर क्षितिज पर सूरज ढल रहा था और उसी के साथ एक नए संघर्ष की शुरुआत भी। सूरज डूब चुका था। आसमान पर लालिमा फैल चुकी थी, जैसे आने वाले रक्तपात की चेतावनी दे रही हो। वीरेंद्र अपने राज्य लौटा, लेकिन उसका मन अब सिंहासन में नहीं था। उधर चंद्रपुर में नैना भी चुप हो गई थी। राजमहल की दीवारें उसे पहले से कहीं ज्यादा कैद जैसी लगने लगी। कुछ ही दिनों में दोनों राज्यों की सेनाएं सीमा पर आमने सामने खड़ी थी। युद्ध बस एक आदेश दूर था। वीरेंद्र
ने सभा में खड़े होकर कहा, यह युद्ध जीत दिला सकता है लेकिन शांति छीन लेगा। सब चौंक गए। नैना ने भी अपने दरबार में पहली बार सिंहासन के सामने आवाज उठाई, दुश्मनी हमें विरासत में मिली है लेकिन इसे आगे बढ़ाना हमारा कर्तव्य नहीं। दोनों ओर पुराने घाव हरे थे, क्रोध गहरा था, लेकिन उसी समय सीमा पर दो घोड़े आगे बढ़े। वीरेंद्र और नैना निहत थे, बिना ताज बिना सुरक्षा, सिर्फ इंसान बनकर। भीड़ में सन्नाटा छा गया। वीरेंद्र ने कहा, अगर शांति की कीमत मेरा सिंहासन है तो मैं तैयार हूँ। नैना आगे बढ़ी, और अगर प्रेम अपराध है तो मैं वह अपराध स्वीकार करती हूँ। कुछ पल बाद दोनों सेनाओं ने अपने हथियार नीचे रख दिए। उस दिन न कोई जीता न कोई हारा, जीती सिर्फ इंसानियत। सालों बाद इतिहास में लिखा गया, दो राज्यों की सबसे बड़ी जीत एक प्रेम कथा थी।